Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It's really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. As you know that this video is consist of 3 parts, but from this time on, आज के बाद हमारे ये 3 पार्ट्स ज़रूर होंगे. जैसे कि पहले पार्ट में हम इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, दूसरे पार्ट में हम इंफॉर्मेशन के बारे में, और तीसरे पार्ट के अंदर हम लाइफ लेसन्स के ऊपर डिस्कस करते हैं. आज के बाद होगा ये कि इन तीनों टॉपिक के ऊपर 3 अलग अलग वीडियो होंगी, ताकि जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो वहाँ पे जाके देख सके और उसका टाइम ज़ाया ना हो. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट जंप इनटू इट. इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हमने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं. हमारा पहला पार्ट है ईडियम. आज का जो हमारा ईडियम है वो है गेट द लोड ऑफ फीट, और जो दूसरा ईडियम है जो इसी का पार्ट है गेट द लोड ऑफ माइंड. गेट द लोड ऑफ फीट का मतलब ये होता है जब आप थक जाएं और आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गेट अ लोड ऑफ माई फीट, आई एम रियली टायर्ड नाउ, कि मैं बहुत थक चुका हूं, अब मुझे थोड़े आराम की जरूरत है. इसी तरह अगर मैं ये कहूं गेट द लोड ऑफ माइंड, इसका मतलब ये है कि मैं मेंटली तौर पर काम करके थक चुका हूं, या कोई चीज ऐसी है जो मेरे माइंड को थका रही है, जिसको सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूं या मैं थक रहा हूं. आई नीड अ कप ऑफ टी टू गेट अ लोड ऑफ माई माइंड. मुझे एक कप चाय की जरूरत है ताकि मैं थोड़ा सा पुरसुकून हो जाऊं. पार्ट बी, फ्रेजल वर्ब्स. आज के जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं, एक है पुट डाउन और दूसरा है स्वेयर ऑफ. पुट डाउन के 3 मतलब हैं आमतौर पे. पहला मतलब ये है टू राइट इट डाउन, कुछ लिखना, टू राइट समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दूसरा इसका मतलब है किसी की इंसल्ट करना. प्लीज डोंट ट्राई टू पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब मुझे दूसरों के सामने उनकी अपनी नजरों में मत गिराएं. और तीसरा इसका मतलब होता है पुट इट डाउन या पुट डाउन का टू पुट समथिंग ऑन टू अ सरफेस, मतलब ये कोई चीज नीचे रखना, क्या वो टेबल भी हो सकता है, वो चेयर भी हो सकती है, यानी कि किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखना. पुट इट डाउन ऑन द टेबल, इसको मेज के ऊपर रखते हैं. दूसरा जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है स्वेयर ऑफ. स्वेयर ऑफ का मतलब होता है स्टॉप डूइंग, किसी काम को रोक देना. आई स्वेयर ऑफ नॉट गोना गेट देयर अगेन, मैं कसम खाता हूं या मैं अहद करता हूं कि मैं उधर दोबारा नहीं जाऊंगा. आई स्वेयर ऑफ नॉट गोना डू इट अगेन, मैं यानी कि स्टॉप हो रहा हूं इस बात से कि मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा. ओके. अब जो हमारा तीसरा पार्ट है जो कंसिस्ट होता है सेंटेंसेस के ऊपर. सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंसेस जो फॉरेनर्स हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, जो अपनी आम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, ये वीडियोस को देखकर, उनकी स्ट्रीट टॉक्स को देखकर, उनके मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम देखकर इकट्ठे किए गए हैं. यही सेंटेंसेस हम ग्रामेटिकली किसी और अंदाज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की गई है फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग कि हम वो सेंटेंसेस या वो वर्ड यूज करें जो वो आमतौर पे अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ यूज करते हैं. एनीहाउ, आज का पहला सेंटेंस है डेट्स अ लेवल ड्रॉप. डेट्स अ लेवल ड्रॉप का मतलब ये है कि अब हद पार हो गई है. अब हद पार हो रही है, इससे आगे आपने नहीं जाना. इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, इससे आगे हद क्रॉस हो जाएगी. डेट्स अ लेवल ड्रॉप. दूसरा जो आज का हमारा सेंटेंस है वो है लेट मी चेक इट आउट. यस, आई एम गेटिंग सिक बीन हेयर. आई एम गेटिंग सिक बीन हेयर का मतलब है कि मेरा यहां पे अब दम घुट रहा है. वो एयर की वजह से भी हो सकता है कि आपको हवा नहीं आ रही, या समटाइम आप मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा जो है आप सफोकेशन फील करते हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो. तो आई एम गेटिंग सिक बीन हेयर. ओके. तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है इट्स टाइम टू गो नाउ, लेट्स कैच अप सम टाइम लेटर देन. इट्स टाइम टू
गो नाउ, लेट्स कैच अप सम टाइम लेटर देन। अब मुझे जाना है, इंशाल्लाह फिर किसी टाइम पे हम आपस में मिलते हैं या आपस में बातचीत करते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई गोटा गो, आई गोटा गो या आई गोट टू गो, लेट्स कैच अप सम टाइम लेटर देन। रिजी जी, आज हमारा इंग्लिश का पोर्शन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज कैरी इट ऑन विद द लास्ट वीडियोस एज वेल। तो इंशाल्लाह ताला वी आर गोना मेक अ गो ऑफ इट। हम जरूर कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबका, आपका, मेरा सबका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।